नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं डीएपी के ऊपर कि डीएपी हमारी क्या कार्य करती है। अगर इसकी कमी किसी कारणवश हमारे खेत में रह जाती है तो हमारी फसल पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, और अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ते हैं, और अगर हम इसको कितना कम ज़्यादा है तब ये हमारी फसल पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं दिखाती है, और इसके जो कमी के लक्षण होते हैं वो कैसे हम जानेंगे कि हमारे खेत में डीएपी की कमी है या फिर फास्फोरस की बात करते हैं, सीधे डीएपी की नहीं, सीधे फास्फोरस की। तो फास्फोरस की कमी कैसे है, कौन से सिम्टम्स आते हैं, इन सभी बारे में सभी विषयों पर आज हम जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके कार्य की कि ये क्या कार्य करती है। तो ये कार्य सबसे जो प्रमुख इसका कार्य होता है वो पौधों की जड़ विकास के लिए कार्य होता है। क्योंकि जहाँ तक देखा गया है, कुछ लोग जब डीएपी नहीं डालते हैं तो उनके जो पौधों की जड़ें होती हैं, जो फसलें होती हैं, फसलों की जड़ों में बहुत ही कम जड़ें बनती हैं, जिसके कारण हमारी फसल गिर भी जाती है। यानी अगर हम डीएपी की पूरी मात्रा दे रहे हैं अपने खेत में तो फसल गिरने के चांस बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि जैसे ही डीएपी पड़ती है जड़ विकास बहुत ही शानदार होता है। और ये क्या काम करती है, जड़ विकास के अलावा क्या काम करती है, तो ये हमारे किल्ले निकालने में भी बहुत सारी मदद दिलाती है। क्योंकि किल्ले निकालने में ये एक बहुत ही बेहतर माध्यम माना जाता है कि डीएपी डाल दिया जाए तो किल्ले बहुत ही जितने पौधे को चाहिए उतने पर्याप्त मात्रा में आ जाते हैं। क्योंकि ये सेल डिवीज़न से करते हैं, सेल डिवीज़न होती है इसके पड़ने से फास्फोरस से, तो जिससे वो किल्ले का फुटाव बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये क्या करते हैं, जब ये फास्फोरस हमारे अलग अलग फर्म में जाता है तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग फर्म में अपने अपने कार्यों के तौर से ये जो ऊर्जा होती है पौधे में, वो उस पौधे की ऊर्जा को अपने पूरे पौधे में फैलाने का भी कार्य करती है। यानी जो ऊर्जा बनी हमारे पौधे में वो पूरे पौधे तक पहुंचाने में मदद करती है। और ये जो हमारी जो फसल में दाने बनते हैं, ये दाने बनने में भी हमारी सहायक होती है। अधिक से अधिक दाने बनते हैं जब हमारी पर्याप्त मात्रा में डीएपी होती है या फास्फोरस जब हमारी पर्याप्त मात्रा में होती है। तो जो दाने बनने के जहाँ जो जो स्टेज होती है दाने बनने की, वो उस स्टेज में दाने बहुत ही शानदार बनते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो उत्पादन में ये हमारी बहुत सारी मदद दिलाती है। और सबसे अच्छी अगर बात करते हैं जो दलहनी फसलें होती हैं, जो दाल वर्ग की फसलें हैं, उन दाल वर्ग की फसलों में आपने देखा भी होगा, अगर आपने कभी पौधा उखाड़ा है तो उसमें छोटी छोटी नेमाटोड की तरह गांठें बनी होती हैं। तो वो यानी राइजोबियम होता है, और वो राइजोबियम बनाने में भी हमारी फास्फोरस बहुत ही योगदान देती है। यानी कुल मिलाकर बात करते हैं इसके कार्यों की मोटा मोटा, तो ये जड़ विकास की कार्य करता है। और फास्फोरस जो होता है किल्ले निकालने में भी हमारी बहुत सारी सहायता करती है। ऊर्जा को रूपांतरित करने में भी, यानी ऊर्जा को जो बांटने का कार्य है वो करती है, जिससे हमारे पौधे में हरा भरापन बहुत ही अच्छा आता है। और अगर बात करते हैं कि क्या करती है, तो ये जो दाने बनने की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को पूरा करने में बहुत सारा योगदान निभाती है। अगर हम इसके मोटा मोटी कमी की बात करते हैं, जब हम अपने खेत में नहीं डालते हैं या किसी कारणवश बहुत ही कम डालते हैं तो ये हमारे उत्पादन पर क्या प्रभाव डालती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम जानेंगे कि जो हमारी फास्फोरस है, इसके कमी होने पर हमारी फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो कमी जब हमारी फसल में फास्फोरस की हो जाती है, यानी डीएपी की बोलें तो डीएपी की जब हमारी फसल में कमी रह जाती है तो फसल की जो पकने की अवस्था होती है उससे बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। यानी जो पकने की अवस्था है वो बहुत ही लेट आती है। और यूरिया में हमने आपको बताया था कि जब यूरिया अधिक हो जाएगी तब ये अवस्था आएगी कि फसल लेट में पकेगी। पर डीएपी में क्या है, फास्फोरस, जब फास्फोरस कम रह जाएगा तब फसल जल्दी पक जाएगी। और दूसरा जो होता है, जो हमारे सीड होते हैं, सबसे बड़ा प्रभाव तो ये दूसरा होता है, जो हमारे सीड बनते हैं, जो हमारे बीज फल बनते हैं, उन फलों में जो परिपक्वता होती है, यानी जो एकदम पकने का समय होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। और वो काफ़ी लेट हो जाता है जिसके कारण हमारी फसल में जो ताकत जो हमारे दानों में आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। और अगर हम इसके डीएपी में ज़्यादा हो जाने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं फसलों पर, इस पर थोड़ा जान लेते हैं। ज़्यादा भी वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले फसल जल्दी पक जाती है। डीएपी अगर हम ज़्यादा डाल रहे हैं तो समय से पहले हमारी फसल पक जाएगी। यानी समय से पहले अगर हमारी फसल पक रही है
तो क्या हमारी फसल को उतना ज़्यादा पौष्टिक होंगे उस फसल में या फिर नहीं होंगे। बहुत जल्दी पक जाएगी तो बहुत ही फसल हमारी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि पता चलता है कि फसल बहुत ही जल्दी पकने वाली है तो फसलों को जो फूल फल होते हैं वो बहुत ही जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसके कारण पौधे में वो न्यूट्रिएंट्स, वो ताकत नहीं हो पाएगी, जिससे हमारे रोगों का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाएगा। क्योंकि फसल जल्दी पकेगी तो सारी क्रियाएं बहुत तेज़ हो जाएंगी, तो भी बीमारी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं अगर हम डीएपी ज़्यादा डाल रहे हैं तो। और दूसरी जो हमारी कमी होती है, जो ज़्यादा डालने से हमारी जो कमी आती है हमारे खेत में, जो हमारी मिट्टी में, वो आती है कि हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ही लॉस हो जाते हैं। बहुत सारे, जैसे कि एक दो बता देते हैं, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम की यहाँ पर बहुत मात्रा में डिफिशेंसी हो जाती है। आयरन भी यहाँ पर हमारी फसल में बहुत सारी डिफिशेंसी देता है, जिसके कारण हमें पीलापन, फसलों में जो पीलापन होता है डीएपी डालने के कुछ दिन बाद तक अच्छी रहती हैं फसलें, उसके बाद पीलापन आ जाता है या फिर बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। कीटों का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है, क्योंकि वहाँ न्यूट्रिएंट्स डिफिशेंसी हो जाती है, जिसमें मैग्नीशियम भी बहुत अहम रोल निभाता है। फसलों को पीलापन आना ही आना है अगर बहुत ज़्यादा डीएपी हो जाती है तो। कुछ दिनों बाद कीट भी आ जाते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें पौधे को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं, अगर हम डीएपी ज़्यादा डाल रहे हैं या फास्फोरस ज़्यादा कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान देती है। क्योंकि जैसे ही कीट आए तो रोग आएगा, रोग आए तो हमारी लागत बढ़ेगी। यानी हम ऑलरेडी डीएपी में लागत ज़्यादा किए, फिर अब डीएपी में ज़्यादा लागत डालें, फिर कीटों को रोकने के लिए, फिर डिसीज़ को रोकने के लिए, यानी बीमारियों को रोकने के लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे हमारी फसल पर लागत बढ़ती जाएगी। और उत्पादन, मैंने आपको कमी होने पे जल्दी पक जाएगी तो उत्पादन भी हमारा बहुत ही कम होगा, क्योंकि जो चीज़ समय से पहले हो जाएगी उस पर आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है। तो डीएपी को इसलिए ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। बाकी डीएपी में बताने वाली बहुत सारी चीज़ें थी जो प्रमुख थी, उन्हें मैंने बता दिया है आपको। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।